हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी 1976 में स्पेन के शहर बार्सिलोना की एक जेल से शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में मैनुअल नाम का एक नया कैदी जेल में आता है। पहले ही दिन उसकी मुलाकात रूबी नाम के एक जवान कैदी से होती है जो रो रहा होता है और एक सिगरेट मांगता है। रूबी सिगरेट खत्म भी नहीं कर पाता कि एक पहरेदार आ जाता है, उसे डांटता है और घसीट कर ले जाता है। उसके बाद तमाम नए आने वालों की पहरेदारों द्वारा अच्छी तरह जांच ली जाती है। फिर हर कैदी को पूरे दिन के लिए सिर्फ एक बाल्टी पानी दिया जाता है, वो भी नहाने के लिए नहीं, सिर्फ पीने के लिए। कुछ दिन गुजरते हैं और मैनुअल बहुत तकलीफ में है। आने के बाद से उसे अपना जिस्म धोने की इजाज़त नहीं मिली। खुजली या बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। वो एक पहरेदार के पास जाता है और नहाने की इजाज़त मांगता है। पहरेदार बताता है कि नए कैदियों को पहले 2 हफ्ते नहाने की इजाज़त नहीं होती, यही उसकी नई जिंदगी है। जेल 77 में स्वागत है। पानी न मिलने के बाद ब्लैकी नाम का एक और कैदी मैनुअल के पास आता है। ब्लैकी कैद खाने की सेल में खाना देने का काम करता है। उसे मैनुअल पर तरस आता है और वो चुपके से उसे कुछ सिगरेट दे देता है ताकि शुरुआती दिनों में काम आ सकें। अगली सुबह खुजली बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। मैनुअल अपना आपा खो देता है और जोर से नहाने की मांग करता है। मदद करने की बजाय पहरेदार उसे बहुत मारते हैं। बाद में ब्लैकी फिर से 2 सिगरेट बांटकर उसे दिलासा देने आता है। 2 हफ्ते बाद मैनुअल को आखिरकार जेल के बेहतर हिस्से में भेजा जाता है। वहां उसे फिर ब्लैकी मिलता है जो उसे उनकी सांझी सेल में ले जाता है। अंदर मैनुअल की मुलाकात पीनो से होती है जो बहुत अरसे से वहां है और सब जिसे इज्जत देते हैं। पीनो फौरन मैनुअल को समझाता है झगड़ों से बचना और मुश्किल खड़ी मत करो अगर यहाँ जिंदा रहना चाहते हो। कुछ दिन बाद मिलने का दिन आता है। मैनुअल की कोई फैमिली नहीं बची। उसकी तरफ से सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड लूसिया है जो अभी भी उसकी परवाह करती है। दोनों बात करते हैं और एक दूसरे का हाल जानते हैं। लूसिया पूछती है कि वो कितने अरसे जेल में रहेगा। मैनुअल जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसे अभी तक उसकी सज़ा का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब मैनुअल जेल के आंगन में आराम कर रहा होता है, कैदियों का एक ग्रुप उसके पास आता है और उसके तमाम कपड़े चुरा लेता है। गुस्से में वो मुख्य पहरेदार के पास शिकायत करने जाता है, लेकिन उसकी शिकायत अनदेखा कर दी जाती है क्योंकि उसके पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं होता। वहां निराश बैठा हुआ अंद्रेस नाम का एक कैदी आता है, उसे देखकर तरस खाता है और अपनी सेल से कपड़े दे देता है। वहीं मैनुअल की मुलाकात बॉनी से भी होती है जो असल में एक डॉक्टर है। बॉनी मैनुअल के मुंह में घाव देखता है और प्यार से उसका इलाज करता है। बाद में ब्लैकी मैनुअल को बाहर ले जाता है और अगस्तिन से मिलवाता है जो जेल की वर्कशॉप चलाता है। ब्लैकी मैनुअल को बताता है कि अगर उसे कभी काम चाहिए हो तो अगस्तिन से मिले। ब्लैकी उसे मार्बेला नाम का एक और कैदी भी दिखाता है जो खतरनाक कैदियों के खास ब्लॉक का सरदार है। मैनुअल फौरन नोटिस करता है कि मार्बेला वैसे ही जैकेट पहने हुए है जो उससे चलाई गई थी। ब्लैकी के मुताबिक मार्बेला के पास अपने पुराने जुर्मों का बहुत पैसा है और वो जेल के अंदर से ही अपना कारोबार चलाता है। उसी दोपहर मैनुअल के ब्लॉक के कैदी प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। वो अपनी आज़ादी और सजाओं में कमी मांग रहे हैं। पीनो और ब्लैकी सिर्फ हंसते हैं, कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगली सुबह बॉनी मैनुअल को दोबारा चेकअप के लिए बुलाता है, लेकिन इस बार चेकअप सिर्फ एक बहाना है। बॉनी चुपके से मैनुअल को खाली कागजों का ढेर दे देता है और कहता है कि हर कागज पर एमनेस्टी लिखो। अलग अलग लोगों की लिखावट दिखाने के लिए मैनुअल को उल्टे हाथ से लिखने को कहा जाता है ताकि हर बार लिखावट अलग लगे। फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। पहरेदार अचानक ब्लैकी को ले जाते हैं। उन्हें रसोई में एक छेद मिलता है और वो ब्लैकी और बाकी लोगों पर भागने की तैयारी का आरोप लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद मुख्य पहरेदार ऐलान करता है कि ब्लैकी पूछताछ के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मर गया है। पीनो फौरन समझ जाता है कि ये झूठ है। जल्द ही पूरी जेल में कैदी चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ब्लैकी को पहरेदारों ने मार मार के खत्म किया है। ये खबर मैनुअल को तोड़ देती है। गुस्से में वो तमाम एमनेस्टी के कागज फेंक देता है जो उसने दिनों में लिखे थे। पहरेदार उसे फिर से मारते हैं, लेकिन इस बार उसकी यह हरकत एक वकील अर्नाव की नज़र में आ जाती है। अर्नाव मैनुअल से मिलने आता है। बाहर के ज़्यादातर लोगों से अलग वो सच में कैदियों की मदद करना चाहता है और उनके लिए बेझिझक लड़ने को तैयार है। ये सुनकर मैनुअल को पहली बार थोड़ी सी उम्मीद की किरण महसूस होती है। वो उम्मीद उसे दिन ब दिन चलते रहने का हौसला देती है। लूसिया भी बाहर से प्रोत्साहन के खत भेजती रहती है। वक्त के साथ जेल का जुल्म अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। रातों में पहरेदार बिना किसी वजह से कैदियों को ले जाते हैं। एक रात वो अगुस्तिन को ले जाते हैं, वर्कशॉप वाले को। जवाब में कैदी एकता दिखाने के लिए अपने हाथ काट लेते हैं और एमनेस्टी के लिए आवाज़ें उठाते हैं ताकि पहरेदारों पर दबाव पड़े। बॉनी फिर मांग करता है कि पत्रकार और डॉक्टर बुलाए जाएं ताकि वो देख सकें क्या हो रहा है। मुख्य पहरेदार मना कर देता है, लेकिन रिपोर्टर फिर भी आने शुरू हो जाते हैं। बॉनी और मैनुअल मौका पाकर उनसे बात करते हैं और उनकी बातें पूरे देश के रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होती हैं।
अगली सुबह पीनो, मैनुअल और बॉनी खतरनाक कैदियों के ब्लॉक में मार्बेला से मिलने जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि रूबी अब मार्बेला का साथी बन चुका है। पीनो मार्बेला से एमनेस्टी मूवमेंट में साथ देने की मांग करता है। पहले मार्बेला मना कर देता है, जेल के अंदर उसकी अच्छी जिंदगी है और वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन पीनो की दिल से की गई बात सुनकर मार्बेला मदद करने पर राजी हो जाता है। जल्द ही पहरेदार पीनो और मैनुअल की सेल्स में धावा बोल देते हैं और उनका सब कुछ ले जाते हैं। फिर मुख्य पहरेदार सब कुछ जलाने का हुक्म दे देता है। अगली सुबह एक कैदी नाटक करता है कि उसे बड़ा दौरा पड़ रहा है। ये सब प्लान का हिस्सा होता है। वो इस हलचल का फायदा उठाकर एक पहरेदार को काबू में ले लेता है और उसे जमानत के तौर पर पकड़ लेता है। बाकी कैदी फौरन उठ खड़े होते हैं। मिलकर वो जेल की छत पर पहुंच जाते हैं। पूरा शहर उन्हें देखता है। लोगों में कैदियों के लिए हमदर्दी बढ़ने लगती है। बगावत के बाद अर्नव कुछ कैदियों के लिए कोर्ट में सुनवाई का इंतजाम करता है। बॉनी और मैनुअल दोनों अपनी मर्जी से जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक कैदी एक हैरान कर देने वाला सच बाहर निकाल लेता है। जज जो इस केस को देख रहा है वो असल में एक जेल ऑफिसर है जो झूठे नाम से काम कर रहा है। ये धोखा फौरन साफ नजर आ जाता है। मैनुअल के साथ सबसे बुरा सलूक किया जाता है क्योंकि सरकार उसे मूवमेंट के पीछे के मुख्य लोगों में से एक समझती है। उसे तकलीफ दी जाती है और अकेले बंद कमरे में डाल दिया जाता है। कई दिनों बाद मैनुअल और बॉनी को आखिरकार उनके कमरों से निकाला जाता है, लेकिन बॉनी को फौरन पहरेदार कहीं और ले जाते हैं और साफ लगता है कि वहाँ कुछ अच्छा नहीं होगा। इसी वक्त मैनुअल को जेल डायरेक्टर के दफ्तर बुलाया जाता है और ज़बरदस्ती एक दूसरी जेल में ट्रांसफ़र के कागजात पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। उसे फैसला लेने के लिए अगली सुबह तक का वक्त दिया जाता है। जब वो अपनी सेल में वापस आता है, मैनुअल सुनता है जब पीनो अपनी ज़िंदगी की दर्दनाक कहानी सुनाता है। पीनो बिना माँ बाप के बड़ा हुआ था और उसका बचपन अनाथालय में गुजरा। बड़ा होने पर उसे सिर्फ सरकार का विरोध करने की वजह से जेल भेजा गया और सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि वो पहले से ही 30 साल जेल में काट चुका है। उसका एक ही सपना है कि एक दिन आज़ाद हो और एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारे। अगली सुबह पीनो खाना और किताबें लेकर मैनुअल का इंतजार कर रहा होता है। दूसरे कैदियों की तरफ से तोहफे मिलते हैं उसकी हिम्मत के लिए शुक्रिया के तौर पे, लेकिन मैनुअल अभी तक ट्रांसफ़र के बारे में फैसला नहीं ले पाता। इसी वजह से दोनों उसे और पीनो को एक गाड़ी में डालकर दूर एक अलग जेल में भेज दिया जाता है। मैनुअल के नए जेल पहुंचते ही फौरन जुल्म शुरू हो जाता है। उसे अंधेरे में अकेले कमरे में डाल दिया जाता है और एक ही हालत में खड़ा रहने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर कोई पहरेदार उसे किसी और हालत में पाए तो वो उसे फिर से बिना तरस खाए मारता है। इससे बचने के लिए मैनुअल एक खतरनाक प्लान सोचता है। वो जानबूझकर एक लोहे का पेच निगल लेता है ताकि वो बीमार पड़कर जेल के डॉक्टर के पास भेजा जाए। डॉक्टर के पास पहुंचते ही वो फौरन उससे पीनो की मदद करने को कहता है, जो अभी भी अकेले कमरे में है। जब दोनों डॉक्टर दोनों के जख्म देखता है तो पहरेदारों से सवाल करता है। पहरेदार झूठ बोलते हैं कि मैनुअल और पीनो बहुत खतरनाक हैं, लेकिन क्योंकि मैनुअल ने पेच निगल लिया होता है उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। इस दौरान मैनुअल और पीनो को अलग कर दिया जाता है। ठीक होने के बाद मैनुअल को वापस जेल भेजा जाता है और पीनो से मुलाकात होती है, जो अब काफ़ी बेहतर हालत में है। पीनो कुछ अच्छी खबर सुनाता है। जेल के डॉक्टर ने चुपके से अर्नव और उसके वकीलों की टीम को बता दिया है कि वो दोनों कहाँ हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। इसी वजह से पहरेदार अब उन्हें खुलेआम तकलीफ नहीं दे पाते। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद लूसिया प्रोत्साहन के खत भेजती रहती है, मैनुअल को एक और दिन जीने की ताकत देते हुए। कुछ दिन बाद अर्नव का एक साथी कार्लोस वहां आता है। उसकी कोशिशों की वजह से मैनुअल और पीनो को आखिरकार उनकी असली जेल में वापस भेज दिया जाता है। वहां पहुंचने पर मार्बेला और बाकी कैदी उनका हीरोओं की तरह स्वागत करते हैं। महीने गुजरते हैं। मैनुअल और पीनो दोनों कैदियों में बहुत इज्जत पाते हैं। इसी दौरान अखबारों में खबर आती है कि आर्नो और बाहर के काफ़ी ग्रुप्स एमनेस्टी के लिए फिर से मांग कर रहे हैं। बहुत अरसे बाद पहली बार कैदियों को सच्ची उम्मीद महसूस होती है। फिर एक दिन मैनुअल मार्बेला से एमनेस्टी कैंपेन के बारे में बात करने जाता है। बिना किसी वॉर्निंग के रूबी अचानक आता है और मार्बेला को पीछे से छुरी मार देता है। किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया। कुछ दिन बाद और बुरी खबर आती है। कोर्ट ने एमनेस्टी की मांग को सरकारी तौर पर ठुकरा दिया है। ये खबर सबको तोड़ देती है। मैनुअल अपने आप को खो देता है और एक पहरेदार पर झपट पड़ता है। उसे फौरन फिर से अकेले कमरे में डाल दिया जाता है। अपना वक्त पूरा करने के बाद पीनो उसे वापस सेल में ले आता है। जब मैनुअल ठीक हो जाता है, पीनो आखिरकार एक राज का प्लान सुनाता है जो वो कब से चुपके से सोच रहा था। जेल के एक कोने से एक पुराना बंद लिफ्ट का रास्ता जाता है। एक छोटे से छेद से वो नीचे जेल का आंगन देख सकते हैं।
लिफ्ट के नीचे एक नाली है जो जेल की दीवारों से बाहर सड़क तक जाती है। एक मसला ये है कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक सुरंग खोदनी होगी। मैनुअल चुपके से कुछ भरोसेमंद कैदियों को प्लान में शामिल करता है। खोदने की आवाज़ छुपाने के लिए वो एक कैदी को करीब फुटबॉल खेलने को कहता है ताकि आवाज़ दब जाए। खोदना चुपके से शुरू हो जाता है। कुछ दिन काम करने के बाद रूबी अचानक वहां आता है और शामिल होने की मांग करता है। 3 थका देने वाले हफ्तों तक खोदने के बाद ग्रुप आखिरकार नाली तक पहुंच जाता है। अगली सुबह मैनुअल और पीनो भागने की तैयारी करते हैं। जाने से पहले पीनो मैनुअल को एक शर्ट देता है और कहता है कि बाहर पहुंचकर इसको पहन लेना। जब पहरेदार का ध्यान हटता है, कैदी काम में लग जाते हैं। वो ड्यूटी पर खड़े एक पहरेदार को पकड़ लेते हैं। फिर मैनुअल और पीनो कपड़े बदल लेते हैं ताकि बाहर निकलते वक्त कैदी ना लगें। वो सुरंग से रेंद कर बाहर निकल जाते हैं। सब कामयाब नहीं होते। कुछ भागने वाले पकड़े जाते हैं और वापस लाए जाते हैं, लेकिन मैनुअल और पीनो निकल जाते हैं और जल्दी से एक बस में सवार हो जाते हैं। उतरने के बाद दोनों दोस्त समझ जाते हैं कि अब अलग होने का वक्त आ गया है। जब पीनो चला जाता है, मैनुअल उस शर्ट की जेब में हाथ डालता है जो पीनो ने उसे दी थी। अंदर पैसा मिलता है। पीनो ने चुपके से वहां रख दिया था ताकि भागने के बाद मैनुअल के पास गुजारा करने के लिए कुछ हो। वक्त ज़ाया किए बिना मैनुअल लूसिया को ढूंढने निकल पड़ता है ताकि दोनों अपनी ज़िंदगी साथ में शुरू कर सकें। फिल्म खत्म होने से पहले स्क्रीन पर एक आखिरी नोट आता है। 175 कैदियों ने इस यादगार भागने में कामयाबी पाई। जो बच निकले उन्हें आखिरकार आज़ादी मिल गई और उन्हें कभी दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ महीनों बाद बाकी तमाम कैदियों को भी एमनेस्टी दे दी गई। सालों की तकलीफ और संघर्ष के बाद इंसाफ आखिरकार मिल ही गया। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।